हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि सर इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यही है जो मैं अभी आप देख रहे हो ये वीडियोस, इसमें आप हिंदी सुन लीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसको सोचिए इंग्लिश में कि मैं कैसे इसको सेंटेंस को बनाऊंगा, फिर जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक तो ये तरीका है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड, मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, आप मेरे नंबर को देखिए, मैसेज मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, वीडियोस में ही आप उस पर अगर मुझे फॉरवर्ड करेंगे, एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ अपने, जिसमें कुछ बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। वीडियो को जो जूम मीटिंग्स है, गूगल मीटिंग्स है, उनको अरेंज करते हैं, उस पर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। थर्ड, आप अपने आप को थोड़ा एंगेज रखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप कोई वेब सीरीज़ देखेंगे, मूवी देखेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस होगी। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि बीच बीच में सेंटेंसेस समझ में नहीं आते हैं। आप सिर्फ उसको पढ़ने के इंटेंशन से देखो, मतलब पढ़ते रहो, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, जितना नहीं समझ में आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग निकाल लो आप गूगल से या डिक्शनरी से, वरना उसको पढ़ते रहो। उससे पता क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी चीज़ गलत पढ़ोगे, गलत सुनोगे, गलत बोलोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गलत था या फिर कुछ गलत है। सो वो आप चीज़ पकड़ने लगोगे कि यार कुछ तो गलत है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही स्ट्रक्चर्स पढ़ते पढ़ते, सही फॉर्मेशंस पढ़ते पढ़ते ट्रेंड हो जाएगा सही चीज़ के लिए। तो जैसे ही कोई भी गलत चीज़ आपके सामने आती है, तो आप उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेते हो और उसको तुरंत आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है और इसको सही कैसे करना है। फिर आपका दिमाग उस चीज़ में लग जाएगा जो कि आपका लॉजिकल माइंड है। तो ये तो कुछ तरीके होते हैं, बाकी आप अपने दोस्तों के साथ, कि ये तो प्रैक्टिस के तो बेसिक तरीके हैं ही हैं। तो कुल मिला के आपको छोटी छोटी सी चीज़ें देखनी होंगी और अपने दिमाग में ही अपनी कोई भी चीज़ आती है हिंदी में, उसको इंग्लिश में सोचना होगा कि इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना हो सके छोटा छोटा सा प्रैक्टिस करनी शुरू करो। पहले इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करो, फिर हिंदी प्लस इंग्लिश इस तरीके से बोलना शुरू करो, फिर इंग्लिश के थोड़े सेंटेंसेस बड़े बोलने शुरू करो। इस तरह से होगा। तो चलिए पहले वीडियो के साथ पहले सेंटेंस के साथ वीडियो का शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, मेरे लिए मेरी एक अलग धारणा है। ठीक है, अब मेरा कुछ है। ठीक है, मेरा कुछ है। सो ये जो सेंटेंस है मैंने बताया हुआ है इंडेफिनिट की फॉर्म में बनते हैं। मेरा कुछ था तो वो पास्ट इंडेफिनिट में मेरा कुछ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरा कुछ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन होता है वो समझने वाली चीज़ होती है। एक्शन होता है हमारा हैव। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मेरे लिए मेरी एक अलग धारणा है। तो सेंटेंस बनेगा मेरी एक अलग धारणा है, मेरा कुछ है मेरे लिए। तो मेरे लिए हम बाद में लगा देंगे। ठीक है जी, चाहो तो मेरे लिए आप पहले लगा दो फॉर मी और फिर सेंटेंस पकड़ो मेरी एक अलग धारणा है। ठीक है, सो यहाँ पे डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मेरी है, सो आई। मेन वर्ड डू, एक्शन हैव कि मेरी कुछ है, सो डू छुपा हैव में और बन गया आई हैव, मेरी है क्या, अलग धारणा, एक अलग धारणा। धारणा को हम बोलते हैं परसेप्शन, मतलब एक अलग माइंडसेट है, एक अलग सोच। ठीक है, सो आई हैव अ डिफरेंट परसेप्शन फॉर मी। ठीक है, चाहो तो फॉर मी को पहले लगा दो, फॉर मी आई हैव अ डिफरेंट परसेप्शन। ठीक है, सो मेरे लिए मेरी एक अलग धारणा है, आई हैव अ डिफरेंट परसेप्शन फॉर मी। जैसा आपने कहा। ठीक है, अब जैसा मतलब लाइक या फिर द वे, लाइक को लगा सकते हो, द वे लगा सकते हो, एज लगा सकते हो। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप लगा सकते हो। सेंटेंस है आपने कहा, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सो डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, आप, यू। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है से, कहना, सो डिड छुपा से में और वो सेड बन गया, यू सेड। तो पूरा क्या बना, जैसा आपने कहा, जैसा कि आपने कहा। सो एज यू सेड, लाइक यू सेड, द वे यू सेड, इस तरीके से। बेसिकली द वे जो ये है ना, जिस तरीके से आपने कहा, वो तरीके को ज़्यादा डिफाइन करेगा। ऐसी चीज़ों में आपको मिल जाएगा द वे भी, लेकिन जहाँ पे तरीके की बात चलेगी ना, भाई जिस तरीके से तुमने बोला ना मुझे वो पसंद नहीं आया, सो आई डेंट लाइक द वे यू सेड, इस तरीके से। आपने गाना भी सुना होगा, आई लव द वे यू लाई। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से तुम झूठ बोलते हो मुझे वो बहुत पसंद है, तो उस गाने का ये मीनिंग है, आई लव द वे यू लाई। ठीक है, सो लाइक यू सेड, जैसा आपने कहा, बहुत से लोग सोचते हैं, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, बहुत से लोग, सो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल। मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, सोचना, सो थिंक।
सो लॉट ऑफ पीपल, अब डू छुपा थिंक में और वो थिंक रह गया। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं की के लिए दैट लगा दिया। मैं बहुत बोल्ड और मजबूत हूँ। अब बोल्ड का बेसिकली मतलब होता है साहसी, और मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग का मुझे भाई हिंदी में इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ मैं इस तरीके से। मैं बहुत बोल्ड और मजबूत हूँ, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? ये होता है फॉर्मूला। तो किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई। मेन वर्ड लगा एम, ठीक है, आई के साथ एम लगेगा। अब मैं क्या हूँ? बहुत बोल्ड और मजबूत, वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। पूरा सेंटेंस क्या बना? जैसा आपने कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बोल्ड और मजबूत हूँ। लाइक यू सेड, लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट आई एम वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेहद इमोशनली वीक पर्सन हूँ। अब इमोशनली वीक पर्सन को ना मैंने इसी तरीके से लिखा रहने दिया क्योंकि वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वरना शुद्ध हिंदी में लिखने जाता तो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म बन रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है, अभी जो सेंटेंस है, लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख दो। मुझे लगता है, लगता कैसे है? सोच के लगता है या महसूस करके लगता है। सो थिंक और फील का यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से, सो आई डू थिंक, डू और मीन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू छुपा थिंक में कोई चीज़ नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है। मैं बेहद इमोशनली वीक पर्सन हूँ, मतलब इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है। मतलब मेरी भावनाएं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, इमोशंस मेरे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। सो मैं बहुत इमोशनली वीक पर्सन हूँ, ठीक है, भावनात्मक रूप से बहुत ही कमज़ोर इंसान, इस तरीके से, ठीक। जहाँ तक मुझे ये लगता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। सो मैं बेहद इमोशनली वीक पर्सन हूँ, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये भी आपका। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो मैं हूँ, सो आई, मेन वर्ड एम, क्या हूँ? बेहद इमोशनली वीक पर्सन, बेहद मतलब एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली इमोशनली वीक पर्सन। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेहद इमोशनली वीक पर्सन हूँ, बट आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली इमोशनली वीक पर्सन। उन्हें लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार पर बहुत निर्भर हूँ। 3 सेंटेंसेस हैं। उन्हें लगता है, उन्हें कैसे लगता है? सोच के। सो दे डू थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, दे डू थिंक, डू छुपा थिंक में और थिंक रहेगा। सो दे थिंक, उन्हें लगता है कि, दैट लगाना चाहो वरना नहीं लगा, आपकी कॉल है। मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब जैसा होता है ना कि मैं खुद ही अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हूँ, कि मैं खुद अपना कमा सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सो वो होती है एक इंडिपेंडेंसी, ठीक है। सो मैं स्वतंत्र हूँ, अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? मैं की बात कर रहे हैं, आई, मेन वर्ड एम, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, दे थिंक आई एम इंडिपेंडेंट, लेकिन बट मैं अपने परिवार पर बहुत निर्भर हूँ। अब निर्भर होने को हम बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। सो मैं अपने परिवार पर बहुत निर्भर हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और क्या है? सो मैं, आई, मेन वर्ड एम, बहुत डिपेंडेंट मतलब बहुत निर्भर, सो वेरी डिपेंडेंट अपनी फैमिली पर, ऑन माई फैमिली, ठीक है। सो क्या सेंटेंस बना पूरा? उन्हें लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार पर बहुत निर्भर हूँ। दे थिंक आई एम इंडिपेंडेंट बट आई एम वेरी डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली, ठीक है। सबसे, अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, सबसे अजीब अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी है, ठीक है। सो सबसे अजीब अफवाह, इसको हम बोलेंगे द स्ट्रेंजेस्ट ह्यूमर, ठीक है, जो आपने अपने बारे में सुनी है। अब यहाँ पे व्हाट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि अफवाह ना बातों में आती है, विच का यूज़ कर सकते हो क्योंकि अफवाह काउंटेबल भी हो सकती है कि 50-60 अफवाह होंगी। सो यहाँ पे विच और व्हाट दोनों का यूज़ कर सकते हैं जो के लिए, ठीक है, जो आपने अपने बारे में सुनी है। सो यहाँ पे विच का यूज़ हो सकता था, व्हाट का यूज़ हो सकता था। दूसरी चीज़ यहाँ पे दैट का यूज़ हो सकता था, और तीसरी चीज़, इनमें से कुछ भी यूज़ मत करो, जो का सेंस अपने आप चलेगा। जैसे द बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, जो लड़का सोफे पे बैठा है। दूसरा, द बॉय दैट इज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, ये भी सही है। द बॉय सिटिंग ऑन द सोफ़ा, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। सो द स्ट्रेंजेस्ट ह्यूमर, सबसे अजीब अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी है। तो द स्ट्रेंजेस्ट ह्यूमर विच यू हैव
दैट यू हैव, व्हाट यू हैव और सिंपल यू हैव। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपने अपने बारे में सुनी है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कि आप अपने बारे में सुन चुकी हैं। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला रहेगा, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन का। अब यहाँ पे जो है एक्शन की क्या परफेक्ट सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, सो आपने अपने बारे में सुनी है, डूअर कौन है, आपने, यू मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन क्या है सुनना, हेयर, हेयर की थर्ड फॉर्म लगेगी हर्ड, यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में। सो पूरा सेंटेंस बना सबसे अजीब अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी है, द स्ट्रेंजेस्ट र्यूमर, सॉरी ह्यूमर नहीं है, र्यूमर होता है, मेरा भी अभी थोड़ा दिमाग ही नहीं ऐसे चल रहा है। तो ह्यूमर तो होता है एक हंसी वाली चीज़, र्यूमर होता है एक अफवाह। सो द स्ट्रेंजेस्ट रूमर यू हैव हर्ड अबाउट योर सेल्फ, सबसे अजीब अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी है, जो आप अपने बारे में सुन चुकी हैं। क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज़ का तो यही होता है, र्यूमर्स ही ज़्यादा फैल रहे होते हैं। छोटी सी चीज़ हो गई, मतलब अभी मैंने मतलब बहुत ही फ़नी चीज़ लगी, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन वहाँ पर अगर इस चीज़ का एक बेस देखो तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगा। अभी मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर, इनके ब्रेकअप की न्यूज़ है, बहुत एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा था भाई, जहाँ भी यूट्यूब खोलो इन्हीं की न्यूज़ कुछ भी। तो मैंने भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चलो ठीक है देखते हैं है क्या क्या हो गया, तो जब मैंने उसको ओपन किया सो वहाँ पे एक चीज़ थी कि अर्जुन कपूर की कोई बहन है, उनके घर पर कोई डिनर पार्टी थी, उसमें मलाइका अरोड़ा खान जो थी वो इन्वाइटेड नहीं थी। सो उनका वहाँ पे ब्रेकअप, उस चीज़ को लग गए लोग, ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ है छोड़ो, लेकिन इतना क्या करना है, चलो ठीक है वो उनकी लाइफ है ना। यही तो प्रॉब्लम होती है ना, हम यही गलतियां करते हैं, थोड़े एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपना जो प्रीशियस टाइम है वो हम बर्बाद कर रहे होते हैं। मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब वो न्यूज़ वाले क्यों लगे पड़े हैं, ना तो यहाँ पे न्यूज़ वालों का नुकसान हो रहा है, उनको तो टीआरपी मिल रही है, वो अपनी टीआरपी से पैसा कमा रहे हैं। समझने की कोशिश करो, उनका तो काम ही है हाइप बनाना, उनका तो काम ही है लोग देखें हमें सुने ताकि हम पैसा कमा लें। लेकिन उसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई भी इंसान जो एक सक्सेसफुल है या फिर एक कोई भी जो सक्सेसफुल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, एक हैबिट होती है कि वो बिना मतलब की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंटरटेनमेंट इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, कि अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है क्रिकेट देखो, मैच देखो, कोई इशू नहीं है, कुछ खेलना पसंद है खेलो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आउट ऑफ दिस कि भाई जब मेरा कोई प्रॉपर टाइम है सो उस टाइम को उसी चीज़ पे रखो। वो लोग अगर टीवी भी देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, या तो कोई मूवी ही देखेंगे कोई फेवरेट अगर आ रही है, वरना वो लोग थोड़ा न्यूज़ देखेंगे ताकि हमें नॉलेज मिले कि मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में पैसा कहाँ लगाऊँ, क्या करूँ, कुछ उस तरीके की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स देखेंगे। तो अपनी जो चॉइसेस है ना वो थोड़ी सी आप बढ़ाओ। ये बॉलीवुड की खबरें हैं, ये सीरियल सास बहू की खबरें, इनसे बाहर निकलो। यूट्यूब पे भी स्टार्ट वॉचिंग अ क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, बिना मतलब कि है हु गाली गलौज चल रही है, भरा पड़ा है यूट्यूब इन सब चीज़ों से। एंड विच आई हैव नोटिस्ड इज जो टॉप 10 अगर आप यूट्यूबर्स निकाल लोगे टॉप 10, तो मैं बोल रहा हूँ उनमें से शायद 5 या टॉप 5 टॉप 6 जो होंगे वो सिर्फ गाली गलौज करने वाले ही हैं, जो वो कोई आपको नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं वो बस लोग, जिनके भी 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स होंगे। मैं आप खुद देख लो, गाली गलौज बिना मतलब की चीज़ है और लोग उनके पीछे पागल हैं। यहाँ पे गलती उन लोगों की नहीं है, उनको तो समझ में आ गया कि वी कैन अर्न दिस वे। गलती आप लोगों की है, गलती उन लोगों की है जो उन लोगों को देख के चढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सड़क पे खड़ा होके कोई गालियाँ दे रहा है और लोग वहाँ आके उसके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो गाली देने वाला बेवकूफ़ नहीं है, पैसे देने वाले बेवकूफ़ हैं। वो तो समझ गया, वो तो कल भी आएगा, कल भी वहीं खड़ा होगा, कल भी वहीं आकर गालियाँ बकेगा। ठीक है, सबको बिना मतलब, फिर लोग आएंगे फिर उसको पैसे देंगे, तो वो रोज़ आएगा, रोज़ और गंदी गंदी गालियाँ बकेगा। सो तो बेवकूफ़ वहाँ पे जो लोग हैं, वो बेवकूफ़ जो है वो वहाँ लोग हैं जो उसको पैसे दे रहे हैं। इग्नोर करना चाहिए लेकिन नहीं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। अब इसने बोला, किसी ने कहा था कि मैंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। किसी ने कहा था, ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, अब मेरा डूअर कौन है यहाँ पे, किसी ने, मतलब समबडी। कहा किसने था, किसी ने। तो मेरा जो डूअर है वो समबडी है। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर इज समबडी, मेन वर्ड डिड और यहाँ पे एक्शन है कहा, कहना। तो से, डिड छुपा से में वो सेड बन गया। समबडी सेड कि मैंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। की के लिए दैट, मैंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब देखो यहाँ पे कोई चीज़ करवाना, सो गेट समथिंग डन, ये मतलब होता है कि अगर मैंने किसी को बोला कि भाई इस साइकिल को रिपेयर करवा लो, सो गेट दिस साइकिल रिपेयर्ड।
ठीक है, पहले गेट लगाएंगे, फिर किस पे काम और फिर उस पर क्या काम करवाना है, उसकी थर्ड फॉर्म। सो कायदे में यहाँ पे जो बनना चाहिए था उस फॉर्मेशन में बनना चाहिए था, दैट आई हैव, ठीक है, आई हैव गॉट प्लास्टिक सर्जरी डन ऑन माई फेस, इस तरीके से आना सेंटेंस बनना चाहिए था ये वाला। लेकिन यहाँ पे जो चित्रांगदा ने बोला, जो एक्ट्रेस ने बोला, उन्होंने बोला आई हैव डन प्लास्टिक सर्जरी ऑन माई फेस। इन्होंने जो सेंटेंस बनाया ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। कायदे में ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि मैंने की है अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। लेकिन देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो एंकर है उन्होंने नहीं टोका, लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई कमेंट नहीं आई, कोई नहीं हंसा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाती हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ भी अगर चीज़ बोल रहे हो ना, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, चाहे वो सेंस कुछ अलग जा रहा हो तब भी लोग उसको अपने आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोलना चाहिए था, आई हैव गॉट द प्लास्टिक सर्जरी डन ऑन माई फेस, इस तरीके से बनना चाहिए था कि मैं करवाई है, मैं करवा चुकी हूँ। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो करवा चुकना है। सो यहाँ पे जो ठीक है, तो गेट समथिंग डन वाली फॉर्मेशन आती, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना दिया, डू और मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, कि आई हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन, कि मैंने की है प्लास्टिक सर्जरी ऑन माई फेस। समझ गए? तो सही क्या है गलत क्या है मैंने आपको वो बता दिया। सो किसी ने कहा कि मैंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, समबडी सेड दैट आई हैव डन प्लास्टिक सर्जरी ऑन माई फेस, मतलब एक रूमर की बात चल रही है, जो अफवाह है उसकी बात चल रही है। और मैंने अपनी झूठी जॉ लाइन बनवाई है, झूठी मतलब नकली, फेक, फॉल्स, इस तरीके से, और मैंने अपनी झूठी जॉ लाइन बनवाई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही सेंटेंस का यूज़ कर दिया, मतलब गेट समथिंग डन, उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। एंड आई गॉट माई फॉल्स जॉ लाइन मेड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना ये आपका वही सेंटेंस बना कि मैंने करवाई है, ठीक है। सो यहाँ पे हैव का भी यूज़ कर सकते थे, मतलब मैं करवा चुकी हूँ, तो ये आता आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर यहाँ पे सीधा सिर्फ गॉट का यूज़ लिया गया तो गेट की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में करा गया कि मैंने बनवाई है, बनवाई थी इस तरीके से, ठीक है। सो आई गॉट माई, ठीक है, आई यूज़ करा, किसने काम करवाया है, फिर गेट, ठीक है, वो लगा, फिर किस चीज़ पे काम कराया है, अपनी जॉ लाइन पे, माई जॉ लाइन, उस पर क्या काम कराया, उसकी थर्ड फॉर्म मेक की मेड, ठीक है। तो सेंटेंस बना आई गॉट माई फॉल्स जॉ लाइन मेड, कि मैंने अपनी झूठी या फिर नकली जॉ लाइन बनवाई है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतनी परफेक्ट जॉ लाइन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, आपके पास इतनी परफेक्ट जॉ लाइन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जो सेंटेंस क्या है, जो सेंटेंस है वो है सकता है, सकती है वाला, मतलब कैन वाला। एक्शन क्या है यहाँ पे, कोई चीज़ आपके पास होना, ठीक है, समझ रहे हो। सो यहाँ पे एक्शन है मेरा हैव, जब मैंने बताया कि मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, सो यहाँ पे एक्शन होता है मेरा हैव। और सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, कैन वाला, और उसका नेगेटिव है। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डू और मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आपके पास, सो यू, ठीक है, फिर मेन वर्ड लगा कैन, फिर नॉट, फिर हैव, कि आपके पास नहीं हो सकता, यू कैन नॉट हैव, ठीक है। क्या नहीं हो सकता, इतनी परफेक्ट जॉ लाइन, मतलब इस इतनी वाले सेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सच ही सच अ नाइस पर्सन, वो इतना अच्छा इंसान है, ठीक है। सो सच अ परफेक्ट जॉ लाइन, इतनी परफेक्ट जॉ लाइन। जॉ लाइन मतलब क्या होती है, ये जो ठोड़ी के नीचे वाला है, ये जो ठोड़ी की लाइन होती है ना पूरी, ये इसको जॉ लाइन हम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है जो यूज़ की गई, पॉसिबली, मतलब संभवित रूप से, एक सेंस लेकर चलता है कि पॉसिबली, यार इसकी जो चांसेस कम है, इतना मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यू कैन नॉट पॉसिबली हैव सच अ परफेक्ट जॉ लाइन, आपके पास इतनी परफेक्ट जॉ लाइन नहीं हो सकती संभवित रूप से, पॉसिबल नहीं हो सकती, वो वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूछ रहे तो ये सब असली है, तो ये सब असली है। अब यहाँ पे जो सवाल है, कायदे में कायदे में यहाँ पे सवाल होना चाहिए था कि तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस है ये सब असली है। अब हिंदी में देखो, ये सेंटेंस ना हिंदी की ग्रामर के हिसाब से भी गलत है। जब सवाल पूछ रहे हो सो हिंदी की ग्रामर आनी चाहिए थी, क्या ये सब असली है, राइट, यही आना चाहिए था ना कि क्या ये सब असली है। सो जब मैंने हिंदी में क्या लगा के नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन से पूछ लिया कि ये सब असली है। सो इंग्लिश में भी हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम सिंपल फॉर्मेशन में ही रखेंगे कि ये सब असली है। तो कौन सा सेंटेंस है ये, आपका सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो बात करें हम ये सब की। सो ऑल दिस, ये आना चाहिए था ऑल दिस, फिर मेन वर्ड इज, ठीक है, फिर आना चाहिए था रियल, कि ऑल दिस इज़ रियल, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑल दिस लगाता तो वो सेंस नहीं बनता, फिर वहाँ पे बनता ऑल दीज आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बोला था वो बोला गया है दिस इज़ ऑल रियल, समझ रहे हो, दिस इज़
ऑल रियल, मतलब अब यहाँ पे जो ऑल रियल है वो सेंस लेकर चलता है सब असली है, कि दिस इज़ ऑल रियल, ये जो भी है ये पूरा असली है, इस तरीके से। सो ऑल दिस इज़ रियल, ये सेंटेंस अगर बनता तो गलत होता, या तो बनता ऑल दीज आर रियल, अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है इसकी जॉ लाइन की, ठीक है। जब इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला दिस इज़ ऑल रियल, तो मतलब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के लिए बोला, जॉ लाइन के लिए। ऑल रियल का मतलब है पूरी की पूरी असली, समझ रहे हो, ये छोटी सी चीज़ थी, बहुत ज़रूरी थी समझनी। तो ये सब असली है, सो दिस इज़ ऑल रियल। ये करिए हाँ आपको मेरी माँ को देखना चाहिए, ठीक है। सो हाँ आपको मेरी माँ को देखना चाहिए। अब ये जो सेंटेंस है ये वो वाला है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए सलाह देते हैं, एक तरीके से कुछ करने के लिए एक सलाह सी दे रहे हैं, ठीक है। सो एक तो होता है कि मुझे पेन चाहिए, मुझे सोना चाहिए, ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, ठीक। ये एक चीज़ तो मतलब इन तीनों चीज़ों में देखो छोटे छोटे से फ़र्क दिखेंगे। जब मैंने बोला कि मुझे जाना चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ करनी चाहिए, मैं एक सलाह दे रहा हूँ अपने आप को, या फिर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ सही है और मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। सो ऐसी जगह पर हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो ये चाहिए अलग है, तो यहाँ पे वांट का यूज़ आएगा, वांट का, नीड का, हैव टू का, हैज़ टू का, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बोला आपको मेरी माँ को देखना चाहिए, सो ये चाहिए कि सिंपल फॉर्मेशन आप समझ लो कि यहाँ पे जो यूज़ होगा ये आपका, जी यहाँ पे एक सलाह की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, आपको करनी चाहिए, सो आप, यू, मेन वर्ड शुड। अब क्या है यहाँ पे, देखना चाहिए, तो एक्शन है यहाँ पे सी, ठीक है। सो यू शुड सी, किसको, मेरी माँ को, माई मदर या फिर माई मॉम। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपको मेरी माँ को देखना चाहिए, यू शुड सी माई मदर या फिर यू शुड सी माई मॉम। तब पता चलेगा क्यों, ठीक है, तब पता चलेगा। सो देन यू विल नो, तब के लिए देन लगाया, पता चलेगा मतलब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो इसने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बोल दिया कि आपको पता चलेगा, आप जानेंगे। इन्होंने जो बोला है वो इस सेंस से बोला है, आप जानेंगे। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट का यू विल नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन यू विल नो, क्यों, वाई, ठीक है, सिंपल बना दिया। एक होता है आपको पता चलेगा, इस चीज़ के लिए हम जो प्रॉपर टिपिकली यूज़ करते हैं ना, यू विल गेट टू नो। गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, ठीक है। सो कायदे में यहाँ पे यूज़ होना चाहिए यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने चित्रांगना ने बोला था वो बोला था यू विल नो, इसका मतलब आप जानेंगे, उस सेंस में सेंटेंस गया है ये, ठीक है। तब पता चलेगा क्यों, देन यू विल नो वाई, या फिर देन यू विल गेट टू नो वाई, तब आपको पता चलेगा कि क्यों, ऐसा क्यों है कि मेरी जो फीचर्स हैं वो इतने परफेक्ट क्यों है, मैंने सर्जरी नहीं कराई है। अब ये कह रही है ऐसी फिल्म जिसे आप कितनी भी बार देख सकती हैं, ऐसी फिल्म मतलब अ फिल्म, ठीक है, जिसे आप कितनी भी बार देख सकती हैं। अब इस जिसे के लिए मतलब फिल्म की बात करें, एक तो हो गया विच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो आप कितनी बार देख सकती हैं वो वाला सेंस। विच का यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो दोनों में का यूज़ मत करो, तो यहाँ पे दोनों का यूज़ नहीं करा, ठीक है। सो जिसे आप कितनी भी बार देख सकती हो, अब जिसे के लिए मैंने ना विच यूज़ करा है ना दैट यूज़ करा है, सेंटेंस बना आप कितनी भी बार देख सकती हैं। कौन सा सेंटेंस है, सकता है, सकती है, कैन वाला। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड कैन, एक्शन है देखना, सी। यहाँ पे जो सी बोला गया है कायदे में गलत है, वॉच आना चाहिए था, ठीक है जी, मैंने बताया हुआ है सी कहाँ लगता है, वॉच कहाँ लगता है, वीडियो आप देख सकते हो, सी, वॉच, लुक, सबका मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो बोला गया है सी। अब देखो ये छोटी छोटी सी बेसिक छोटी सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये कर रहे हैं तब भी कोई नहीं बोल रहा, राइट। तो इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। सो यू कैन सी, आप देख सकती है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टाइम का मतलब होता है कितनी भी बार, ठीक है। क्या बोलोगे कितनी भी बार के लिए, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 बार देख सकता हूँ, ठीक है, सो 4 टाइम्स, सिंपल हो गया। मैं कह रहा हूँ कितनी बार, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार, वो वाला तरीका होता है कि मैं कितनी भी बार देख सकता हूँ, आई कैन वॉच इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कितनी बार देख सकते हो, व्हाट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस जो बना, अ फिल्म विच यू कैन, अ फिल्म दैट यू कैन, या फिर अ फिल्म यू कैन वॉच, यू कैन सी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई ऐसी फिल्म जिसे आप कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है।
अब इसने बोला शोले, मैंने ये फिल्म कई बार देखी है। ठीक है, शोले मैंने ये फिल्म कई बार देखी है। अब या है ये है का सेंस आ रहा है सेंटेंस के एंड में, तो ये जो सेंटेंस है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, देखना, सो मतलब वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव वॉच दिस फिल्म सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स की जगह आप यूज़ करना शुरू करो सेवरल टाइम्स। ठीक है, ठीक, हाई नंबर ऑफ टाइम्स, क्वाइट अ लॉट, इस तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें यूज़ करो। सिंपल चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत अच्छी साउंड करती है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कन्वर्सेशन व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग सच टर्म्स। ठीक है, और ये टर्म्स आपको एक दो बार यूज़ करने से नहीं समझ में आएंगी, इंटेंशनली दिन में 10 बार यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको आदत पड़ेगी कि आपके ज़ुबान से, आपके मुंह से अनइंटेंशनली ये चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। अब देखो रही हूँ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा। किस कौन रहा है, मैं रही हूँ, सो आई के साथ हैव बीन, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो आई हैव बीन, मैं रही हूँ क्या, अ ह्यूज फैन, एक बहुत बड़ी फ़ैन। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन किसकी, अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की। सो आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। मैं जब भी बोर होती हूँ तो यही एक फ़िल्म देखती हूँ। ठीक है, सो मैं जब भी बोर होती हूँ, जब भी मैं बोर होती हूँ, ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, जब भी मैं बोर होती हूँ। जब भी के लिए हम लगाएंगे व्हेनेवर। मैं बोर होती हूँ मतलब मैं बोर महसूस करती हूँ। अब इस बोर होने को आई गेट भी लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर फील भी लगा सकते हो। मैं बोर महसूस करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है फील, महसूस करना। सो डू छुपा फील में और कोई चीज़ नहीं है। आई फील क्या महसूस करती हूँ, बोर्ड, बोर नहीं बोर्ड, मतलब उस कंडीशन के अंदर। जैसे वेन एवर आई गेट स्ट्रेस्ड, वेन एवर आई फील स्ट्रेस्ड, वेन एवर आई फील टेंस्ड, इस तरीके से। सो वेन एवर आई फील बोर्ड, जब भी मैं बोर महसूस करती हूँ तो देन यही एक फिल्म देखती हूँ, यही एक फिल्म है जो मैं देखती हूँ। तो मैंने वही, यही वो इंसान है, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन हु, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज़ द ओनली फिल्म, यही एक फिल्म है जो मैं देखती हूँ। अब जो के लिए क्या लगाएंगे, विच, दैट या कुछ भी नहीं, मैंने लगाया कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ द फिल्म विच आई वॉच, दिस इज़ द फिल्म दैट आई वॉच, दिस इज़ द फिल्म आई वॉच। आई वॉच मतलब मैं देखती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू वॉच, डू छुपा वॉच में कोई चीज़ नहीं आया। सो पूरा सेंटेंस बना, मैं जब भी बोर होती हूँ तो यही एक फिल्म देखती हूँ। वेन एवर आई फील बोर्ड देन दिस इज़ द फिल्म आई वॉच। ठीक है, मेरे दोस्त और मेरे परिवार के लोग मेरी इस आदत से परेशान हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं है सेंटेंस में, सिर्फ एक कंडीशन, एक स्टेट की बात हो रही है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, बात कर रहे हैं मेरे दोस्त और मेरे परिवार के लोग, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स। सिंगुलर है, प्लूरल टर्म है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर। अब वो क्या है, इस आदत से परेशान। ठीक है, सो टायर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थक जाना। एक सिक ऑफ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिक ऑफ दिस हैबिट, इस चीज़ से तंग आ जाना, वो वाले सेंस में आता है। ठीक है, सो आर सिक ऑफ दिस हैबिट ऑफ माइंड, मेरी। ठीक है, इस तरीके से, तो मेरे दोस्त और मेरे परिवार के लोग मेरी इस आदत से परेशान हैं। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर सिक ऑफ दिस हैबिट ऑफ माइंड। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।